आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और इस वक्त मैं नहा के आ गई थी और मैं यहाँ पे कंघी कर रही थी अपने बालों में। अभी तक मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है, बस मैंने अपने हस्बैंड जी को चाय बना के दे दिया था और गुड़िया को मैंने लंच बना के दे दिया था। दोनों चले गए थे और बस मैं नहा के आ गई थी और अब मैं अपना डेली रूटीन का काम स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि घर पूरा बिखरा हुआ है। तो आज कल के हिसाब से मेरी तबीयत आज काफ़ी ठीक थी, इसलिए मैंने आज ब्लॉग बनाया है। तो आप लोगों का आशीर्वाद रहे तो मेरा ऐसे ही तबीयत ठीक रहेगा और मैं ऐसे ही ब्लॉग लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे 2-3 दिन हो गए थे मेरे बेडशीट चेंज नहीं किया था मैंने, तो बस यहाँ पे अब मैं बेडशीट निकाल लिया था मैंने दूसरा, तो मैं वही लगा रही हूँ अभी। और इस वाले गद्दे में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बेडशीट लगाने में, हम देख सकते हैं मतलब कि कभी इधर से वो मुड़ जाता है, कभी उधर से मुड़ जाता है। मतलब जो दूसरा वाला गद्दा होता है वो नहीं है हमारे पास अभी, जो रुई का गद्दा होता है वही है। तो वो हमारा पहले वाला गद्दा मैंने अभी रिटर्न किया था, इसको भरवाया था दोबारा से। तो अब तो पहले से काफ़ी अच्छा हो गया, नहीं तो पहले तो बहुत बड़ा था गद्दा हमारा। तो इस वजह से अभी ठीक है, पूरे बेड के हिसाब से उसी के नाप के हिसाब से बनाया है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है और ये पिलो कवर भी मैंने चेंज कर दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कपड़े नीचे बिखरे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कपड़े कैसे रखे हुए हैं। तो बस ये कपड़े धुलने के लिए रखे हुए हैं क्योंकि सब लोग सुबह चेंज करके गए हैं। मैंने भी अभी नहाया है तो बस ये कपड़े मैं उठा लेती हूँ क्योंकि आज वैसे भी मैं डेली वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ क्योंकि थोड़े बहुत कपड़े हो जाते तो मैं डेली धुल लेती हूँ तो अच्छा रहता है क्योंकि थोड़े बहुत करके रोज़ आप धुल लो ना तो इकट्ठे नहीं होते कपड़े। और मौसम का कुछ आइडिया नहीं है, कभी धूप आए कभी नहीं आए। वैसे भी विंटर स्टार्ट हो ही चुका है तो इसलिए मैं रोज़ धो लेती हूँ, थोड़े बहुत रहते हैं कपड़े। तो मैं यहाँ पे मशीन भी लगा देती हूँ ताकि साथ के साथ कपड़े भी धुल जाए मेरे और मेरा काम भी हो जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सारे कपड़े लेके आ गई थी धुलने के लिए और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े लगा दिए हैं और यहाँ टाइमर सेट कर देती हूँ ताकि कपड़े धुलते रहे और मेरा काम होता रहे। और अभी मैं थोड़ी देर आंटी आ गई थी मेरे घर पे, तो मैं उनके साथ चाय पीने लग गई थी बैठ कर के, तो इसलिए टाइम का कुछ पता नहीं रहा। तो बस फटाफट अब खाना बना लेती हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी की सब्ज़ी। क्योंकि तबीयत ख़राब होने के कारण मैं कुछ दिनों से मार्केट भी नहीं जा पा रही थी, तो इस वजह से कि ना सब्ज़ियाँ भी नहीं आ रही थी, तो मेरे फ्रिज में बस लौकी पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है आज लौकी ही बना देती हूँ। तो अभी प्याज काट लेती हूँ मैं फटाफट क्योंकि टमाटर है नहीं। टमाटर मैंने देखे थे 2 पड़े थे फ्रिज में, लेकिन वो काफ़ी टाइम से पड़ा था, मतलब कि 3-4 दिन हो गया था, तो वो काफ़ी ख़राब सा हो गया था, तो मेरा मन नहीं किया उसमें डालने का। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो ठीक है सिंपल सोबर ही बना देते हैं, जो है जो ही बना देते हैं, फिर शाम को जाएंगे मार्केट तो ले आएंगे सब्जियाँ। वैसे भी मैंने इनको बोल दिया है अपने हस्बैंड को कि वो ले आएंगे। और यहाँ पे मेरे सब्जियाँ भी कट चुकी है और यहाँ पे मैं आज कुकर में बनाऊँगी सब्ज़ी क्योंकि लौकी की सब्ज़ी ना कुकर में बहुत अच्छी बनती है। आप लोग बना के देखिएगा, काफ़ी टेस्टी बनती है। कढ़ाई के मुताबिक से कुकर में ज़्यादा अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पे मैंने कुकर भी चढ़ा दिया है और मैंने तड़के में ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। लाल मिर्च डाली है सूखी और जीरा डाला है और हींग डाली है बस, और कुछ भी नहीं डाला है। और मैंने और हम इसे अब गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेते हैं और ये यहाँ पे फ्राई हो चुका है हमारा। तो मैंने इसके साथ साथ लौकी भी डाल दी है। तो यहाँ पे मैंने लौकी में कुछ बेसिक मसाले जैसे कि नमक मिर्ची हल्दी डाल दिया है मैंने और यहाँ पे कुकर को कर दिया है बंद। और इतनी देर से काम करते करते लग गई थी मुझे प्यास, तो मैंने बस यहाँ पे पानी पी के फिर से दोबारा काम स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत झिड़का के और कुशन वगैरह सेट कर दूँगी क्योंकि झड़का लेते हैं ना तो मन में ऐसा लगता है कि हाँ एकदम से साफ़ हो गया है। तो बस यहाँ पे झड़का के मैंने कुशन वगैरह सेट कर दिया है और ये है कंबल, क्योंकि सब लोग सुबह बैठे रहते हैं तो सबको सर्दी लगती है तो सब इसे ही ओढ़ के बैठे रहते हैं, चाहे यशु हो चाहे विकास जी हो चाहे कोई हो। यहाँ तक कि मैं भी बैठती हूँ तो इसके साथ ही बैठती हूँ क्योंकि विंटर का टाइम है तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ कुछ ओढ़ के बैठ जाए, तो बस इसीलिए। और यहाँ पे मैंने अभी सुबह मॉर्निंग में झाड़ू भी नहीं लगाया था आज, तो बस यहाँ पे फटाफट झाड़ू लगा देती हूँ
क्योंकि आज मुझे सीढ़ियों में भी झाड़ू लगाना है। क्योंकि आज मेरा मन ऐसा लग रहा था सुबह से मॉर्निंग से कि मैं उठते ही पहले नहाई हूँ, उसके बाद मैंने यशु का लंच बना के दिया है, इनको चाय बना के दी है, तो ये दोनों चले गए हैं। उसके बाद से ही मैं काम स्टार्ट करूँगी और ऐसा ही हुआ, मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे अभी घर घर में झाड़ू लग चुकी है और ये किचन में झाड़ू लगाने के बाद मुझे यहाँ पे उठाना ही पड़ता है क्योंकि ये गैप है, तो सारा कचरा मेरा बाहर नहीं आता। कई लोग बोलते हैं कि घर में कचरा नहीं उठाना चाहिए, बट ये मजबूरी है मेरी कि मेरे को उठाना ही पड़ता है। तो यहाँ पूरे घर में झाड़ू लग चुकी है अच्छे से और ये मैं बाहर आ गई हूँ क्योंकि मैंने कल झाड़ू नहीं लगाया था बाहर, और आपको बताया था मैंने कि आंटी भी नहीं लगाती है, वो कचरा लेके चली जाती है और झाड़ू नहीं लगाती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पैसा नहीं देते हैं या मेंटेनेंस नहीं देते, सब कुछ देते हैं, उसके बाद भी उनकी इच्छा होती है तो करती है, नहीं इच्छा होती है तो नहीं करती है। तो इस वजह से फिर हम लोग कुछ बोलते भी नहीं हैं उन्हें, क्योंकि रोज़-रोज़ बोल के भी ऐसा लगता है ना कि खुद की इंसल्ट हो रही है, तो इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ। यहाँ तक कि कोई नहीं बोलता, अब खुद ही कर लेते हैं हम। तो बस यहाँ पे फटाफट अब झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि गुड़िया का आने का टाइम हो गया है और मेरी सब्ज़ी वैसे बन चुकी है, मुझे रोटियाँ सेकनी हैं। तो बस फटाफट पहले झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं गरम-गरम रोटियाँ सेक दूँगी उसके लिए। और ये कल मैंने कपड़े धोए थे तो वो सूख रहे थे, तो बस थोड़ी-सी धूप लग गई है, तो बस इन्हें उतार के अंदर ले चलते हैं, क्योंकि धूप लगाना ज़रूरी होता है। तो मैं रात में यहीं छोड़ दिया था मैंने, तो बस अब अंदर लेके चलते हैं इसे। और यहाँ पे अंदर आ गई हूँ और अब मैं आटा लगा लेती हूँ क्योंकि सुबह का आटा नहीं बचा था, तो बस यहाँ पे आटा लगा के जब तक मेरी गुड़िया भी आ चुकी है और आटा भी लग चुका है, अब मैं फटाफट उसके लिए रोटियाँ बना देती हूँ। और यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर लिया है और यहाँ पे तवा चढ़ा दिया है और ये आई थी बीच में कि मम्मा आज क्या बनाया है, तो जैसे ही मैंने बोला कि लौकी की सब्ज़ी बनाई है वैसे ही मुँह बन गया, क्योंकि आप जब सभी लोग जानते हैं कि बच्चों को लौकी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। लेकिन वह भी बात है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है तो खाना भी ज़रूरी होता है, तो इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा लौकी ही बनी है, क्योंकि जो हम खाते हैं वही मैं अपनी गुड़िया को भी खिलाती हूँ। ऐसा नहीं है कि उसके लिए वो नहीं खाएगी तो कुछ अलग से बना दूँ। हाँ, ये है कि उसका मन नहीं होता कभी-कभी तो मैं बना देती हूँ, लेकिन सब्जियाँ खानी उतनी ही ज़रूरी होती है, इसलिए मैं उसे कभी ऐसा नहीं करती कि नहीं वो नहीं खाएगी सब्ज़ी तो मैं नहीं खिलाऊँगी। मैं चाहे थोड़ा-सा डाँटना पड़ता है, लेकिन मैं उसे रोटी सब्ज़ी तो खिलाती ही हूँ क्योंकि उसे थोड़ी कब्ज़ की प्रॉब्लम भी है। तो सब्ज़ियाँ रेगुलर लेते हैं तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं है कि नहीं, नहीं खाएगी तो कोई बात नहीं। तो आप लोगों से बातें करते-करते यहाँ मेरी रोटी भी बन चुकी है। तो मैं बस यहाँ पे अभी गुड़िया को खाना निकाल के दे देती हूँ, क्योंकि वो स्कूल से आ चुकी है। तो बस यहाँ पे खाना निकाल के और गुड़िया की प्लेट लगा देती हूँ और हम लोग खाएँगे बाद में, क्योंकि हस्बैंड जी को अभी कॉल किया था मैंने, तो उन्होंने बोला है कि मैं थोड़ी देर में आऊँगा, तो उनको शायद आधा घंटा लगेगा आने में, तो तब तक मैं वेट कर लेती हूँ, फिर हम दोनों साथ में खा लेंगे जब तक गुड़िया को दे देती हूँ। और जब तक गुड़िया खाना खा रही है और हस्बैंड जी आ रहे हैं, तब तक मैं थोड़ी देर टीवी देख लेती हूँ। और यहाँ पे मतलब आप लोग सोच रहे होंगे ये बकेट पानी क्यों रखा हुआ है, तो ये मेरे गुड़िया के लिए लगा रखा था क्योंकि आज वो स्कूल नहा के नहीं गई थी, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि अभी गर्म पानी कर दूँगी तो वो नहा लेगी। तो पहले खाना खा लेते हैं, फिर इसको पानी निकाल के दे दूँगी तो नहा लेगी। तो यहाँ पे ये भी आ गए हैं और मैं यहाँ पे खाना लेके आ गई हूँ क्योंकि मुझे भी भूख लग गई थी, तो इसलिए। तो चलिए फटाफट आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए। और बस हम लोग भी अभी यहाँ पे खाना खाना स्टार्ट कर दिए हैं और ये बिना दही के नहीं खाते, तो रोज़ ये दही ही लेके आते हैं और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब कि शायद आप लोगों में से कई लोग खाते होंगे दही में कि ना चीनी डाल करके, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे खाना, तो मैं ऐसे खाती हूँ। और ये मतलब 2-4 बाइट तो कि ना मेरे हाथ से ही खाते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद ही खुद खाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। और मेरा चैनल अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।